वेलकम टू माय ग्रैंड लीग चैनल। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो बनाया हुआ है, जिस पे मिलती है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद रोजाना नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि भैया ग्रैंड लीग की वीडियो आ चुकी है, पैसा कमाने की पूरी चीजें आ चुकी है। तो आज जो मैच खेला जाने वाला है, एक तरफ रहने वाली है मैगलेनी की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स और एक तरफ रहने वाली है यूपी वॉरियर्स। टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा चालू करता हूं लाइनअप से। आप एक और चीज बताता हूं, कुछ कॉम्बिनेशंस जब मेरे चेंज होते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, जाके आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग को सच में जीतना चाहते हैं। तो दिल्ली यूपी, क्या है इनका लाइनअप? पहले मैं बता देता हूं, दो मैच खेले हैं और दोनों मैचेस ही दिल्ली ने जीते हैं यूपी के खिलाफ पिछले डब्ल्यूपीएल सीजन में। आज इनकी कप्तानी में, मतलब मैगलेनिंग की कप्तानी में इनकी टीम है मैगलेनिंग, शेफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जेमिमा रॉड्रिक्स, मारिजाने कैप, एनाबेल सुथरलैंड। फिर आती है शिखा पांडे, तानिया भाटिया, मीनू मानी, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव। इनके मेन बॉलर हो जाते हैं शिखा पांडे एक, सुथरलैंड दो, तीसरी कैप, चौथी कैप्सी, पांचवी इनकी बॉलर होती है राधा यादव और छठी होती है अरुंधति रेड्डी। ऊपर नीचे हो गया। हाँ, और यूपी की टीम से आते हैं एल्सा हेली इनकी कप्तान, वृंदा दिनेश ओपनिंग करती है, तालिया मैग्रा वन डाउन आती है, सेकंड डाउन आती है ग्रेस हैरिस, फिर इनके पास है किरण नवगिरे जैसी खतरनाक बैटर जो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, फिर आती है दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, सोफिया कल्स्टन। इनकी बैटिंग यहां तक नहीं, इनफैक्ट पूनम खेमनार तक है। तो थोड़ी लंबी बैटिंग किसके पास है? यूपी वालों के पास है। तो आज यूपी को थोड़ा एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। राजेश्वरी गायकवाड़ और सेमा ठाकुर, ये होती है इनकी बॉलिंग ऑप्शन। अगर मैं बॉलिंग कंपेयर करूं तो बॉलिंग में थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलता है दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि इनके जो बॉलर है वो सब एवरेज बॉलर्स हैं और यहाँ पे थोड़े क्लास बॉलर्स हैं। ये फायदा मिलता है और ये ही ऐसी चीज है जो दोनों टीमों को बराबर कर देती है। अब इनमें से कौन से बैटर हमें रखने हैं, कौन से हमें कीपर रखने हैं ग्रैंड लीग में ड्रीम 11 पर, वो मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूं। चलो शुरू करते। तो आज हमारे पास विकेट कीपिंग में दो ऑप्शन निकल के आते हैं। एक है हमारे पास तानिया भाटिया जिसकी परसेंटेज 18% है, और एक है एल्सा हेली जिनकी परसेंटेज 95 है। एल्सा हेली ने दिल्ली के खिलाफ दो मैच में 60 रन बनाए हैं। इस मैदान पे पिछले मैच में 5 रन पे आउट हो गई थी। रीसेंट परफॉर्मेंस है इनकी 5 रन, 99, 60, 4, 19। अगर आपको मैं कहूं सबसे बेस्ट कीपर कौन सा है, अगर आप बना रहे हैं 20 ऑप्शन, तो बेस्ट कीपर कौन सा? वो जो आके ओपनिंग कर रहे, वो जो कीपिंग से सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे। इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आपको ना तो फायदा होगा, चलो मान लेते हैं एल्सा हेली 0 पे आउट हो जाती है, 1 रन पे आउट हो जाती है, ठीक है, लेकिन यहां पे भी तो श्योरिटी है तानिया भाटिया की तो बैटिंग आने के सबसे कम चांसेस हैं। तो एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं, हमारी कीपर 20 के 20 कॉम्बिनेशन में 100% हमारा सिलेक्शन रहेगा एल्सा हेली का। तो हमारा एक प्लेयर हो गया शॉर्ट। अब हमें चाहिए 10 प्लेयर्स ग्रैंड लीग जीतने के लिए। अब वो 10 प्लेयर कहां से लाने हैं? बैटिंग से, बॉलिंग से। तो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि कौन है हमारे पास बैटिंग ऑप्शंस और बॉलिंग ऑप्शंस। तो बैटर में हमारे पास आती हैं काफी सारी लड़कियां, जिनमें नाम आता है किसका? मैगलेनिंग का। सबसे पहले 89% सिलेक्शन है मैग का। तो 89% सिलेक्शन है मैगलेनिंग का। इनके रिकॉर्ड्स यूपी के खिलाफ बहुत धाकड़ है, 54 की एवरेज, 109 रन दो मैच में। इस मैदान पे इन्होंने पिछले मैच में 31 रन मारे और ड्रीम टीम का पार्ट बनी थी। वहीं अगर हम देखें 58% है शेफाली वर्मा की परसेंटेज ड्रीम 11 पर, दो मैच में 38 रन है, इस मैदान पे सिर्फ एक रन पे आउट हो गई थी। फिर हम आते हैं ग्रेस हैरिस पे, जिनके हेड टू हेड कोई स्टैट्स नहीं, लेकिन इस मैदान पे एक मैच में 38 रन, एक विकेट। फिर आती है 9% सिलेक्शन श्वेता सहरावत, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करी और 31 रन बनाए थे। दिल्ली के खिलाफ इनके दो मैच में 20 रन है। जब हम आगे चलते हैं तो आती है जेमिमा रॉड्रिक्स, जिसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है 78। तो दिल्ली की तीनों बैटर की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और अगर चौथी कोई बैटर होती है वो है ग्रेस हैरिस। तो इसका मतलब क्या आप चार बैटर के साथ जाएंगे सिलेक्शन बेसिस पे? मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं। 5% सिलेक्शन है वृंदा दिनेश का, और पिछले मैच में 18 रन बना के वृंदा दिनेश आई है। 1% सिलेक्शन है किरण नवगिरे का, और ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं जानना चाहूंगा ये 1% कौन है जो अपनी किस्मत पे इतना भरोसा कर रहे हैं किरण नवगिरे को अपनी टीम में लेके। एक मैच में इनका 1 रन है और हेड टू हेड में दो मैच में 4 रन है, पिछले 5 मैच में एक सिंगल मैच में नहीं चली है। अब हम बैटर के सिलेक्शन में जब पहुंचते हैं तो हमें पता है कि ग्रैंड लीग में हमें कम से कम 1, 2, 3 मैक्सिमम बैटर रखने चाहिए। वो तीन कौन होने चाहिए? देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 89% मैग लाइनिंग की है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बंदी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देती है।
अब यहां पे आती है एक मिस एंड हिट प्लेयर। अगर आप बना रहे हैं 10 कॉम्बिनेशन तो 5 में ट्राई करें शेफाली वर्मा को, 5 से ज्यादा ना करें, ताकि आपके 5 दूसरे कॉम्बिनेशन जिंदा खड़े रहें कि अगर ये आउट होती है तो अब आपके पास ये 5 के चलो पैसे तो वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि इनका परसेंटेज 58 है, ज्यादा कम नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा सेलेक्टेड है। तो ये चलती है तो इन 5 की वैल्यू या तो बढ़ेगी, और अगर ये नहीं चलती है तो ये 5 हमारे पास खड़ी हुई है टीम है। ग्रेस हैरिस 88% है और ग्रेस हैरिस बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रही है, तो ज्यादा सिलेक्शन ग्रेस हैरिस का कोई बुरी बात नहीं है। श्वेता शेरावत, वृंदा दिनेश और किरण नवगिरे, इन तीन में से कोई एक ही निकल सकती है डीटी में, दो के बिल्कुल भी चांसेस नहीं और हाई चांसेस है तीनों ही ना निकले। जेमिमा रॉड्रिक्स को आज आप ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हैं अगर 78% जेमिमा रॉड्रिक्स की है। 5% 1% मैं आपको कहूंगा वृंदा दिनेश को एक या दो टीम में ट्राई करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो कुछ बैटर्स जो हमारे लिए कांस्टेंट निकल जाती है वो होती है मैग लैनिंग, ग्रेस हैरिस, कि इन दोनों को तो हमें ज्यादा से ज्यादा 10 अगर टीम बना रहे हैं तो 6 कॉम्बिनेशन में रखना चाहिए। ऑलराउंडर सिलेक्शन आज बड़ा गजब होने वाला है, क्योंकि एक दो ऐसे ऑलराउंडर बताऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। मार्जाने कैप 2 मैच में 50 रन 1 विकेट। अगर 20 टीम बनाओ और डीसी पहले बॉलिंग कर रही हो तो 20 की 20 टीम में आप मार्जाने कैप को रखिए। हमारे कितने कांस्टेंट प्लेयर हो गए? 2, एक कीपर और एक मार्जाने कैप। तालिया मैग्रा के दिल्ली के खिलाफ रिकॉर्ड देखोगे, एक मैच में 22 रन 1 विकेट इस मैदान पे, और दिल्ली के खिलाफ 148 रन 1 विकेट। 4 ओवर करके दे रही है, 1 डाउन आके बैटिंग कर रही है, 3 कांस्टेंट प्लेयर हो गए 20 के 20 कॉम्बिनेशन में। भाई कांस्टेंट निकालने होते हैं और फिर बाकियों को रोटेट करना होता है, तभी पैसा जीता जाता है। दीप्ति शर्मा 2 मैच में 15 रन दिल्ली के खिलाफ, इस मैदान पे सिर्फ 1 विकेट, परसेंटेज 82, इन दोनों के 95-95% है। सब लेके आएंगे, परफॉर्म करेगी तो भी वही उतना फायदा होगा, कुछ घाटा नहीं होगा अगर फ्लॉप होती है, मतलब ड्रीम 11 का पैसा तो वापस आएगा ही। साथ ही साथ अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, दीप्ति शर्मा अगर यूपी की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो क्या हम ड्रॉप कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये हमारी कांस्टेंट प्लेयर नहीं है। एलिस कैप्सी 2 मैच में 55 रन और 3 विकेट, पिछले मैच का कॉन्फिडेंस लेके आएंगी, एक मैच में 75 रन 2 विकेट इस मैदान पे है। तो भैया ये क्या हमारी 1 2 3, क्या ये हमारी चौथी पांचवी प्लेयर हो सकती है जो कांस्टेंट है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं। अगर दिल्ली, अगर आप बना रहे 10 टीम तो इनका सिलेक्शन 6 से 7 टीम में करें, एलिस कैप्सी का 2 या 3 में ड्रॉप करें, क्योंकि सिलेक्शन बहुत आई है, 94% है, फ्लॉप हुई तो ये जो बची हुई 3 टीम है ना हमारी, इन लड़कियों के साथ, कैप के साथ, तालिया के साथ, हेली के साथ, वो निकालेगी ग्रैंड लीग। फिर एनाबेल सुदरलैंड की सिर्फ और सिर्फ 24% है सिलेक्शन, सुनना बहुत ध्यान से। डीसी अगर पहले बॉलिंग करने आए 5 टीम में रख लो, पांचवी कांस्टेंट प्लेयर रखो आप एनाबेल सुदरलैंड, 5 प्लेयर पक्के हो रहे ड्रीम टीम के। मीनू मानी और पूनम खेमनार दोनों का ही सिलेक्शन कुछ खास नहीं है, 1%, और ये जस्टिफाइड है क्योंकि दोनों बॉलिंग नहीं करती, सिर्फ बैटिंग करती है, और बैटिंग से इन दोनों का ड्रीम टीम में आना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। अब हम आते हैं बॉलिंग ऑप्शन पे। अगर यूपी पहले बॉलिंग करती है तो भैया 20 की 20 टीम में आपको लेना पड़ेगा सोफिया कर्स्टन को। इस मैदान पे 1 विकेट है, दिल्ली के खिलाफ 2 मैच में 2 विकेट है, तो ये होती है हमारी छठी कांस्टेंट प्लेयर। भाई 6-7 प्लेयर तो पक्के हो गए, 3-4 को रोटेट करना है, पैसा कमाना है, दबा के धादब धादब धादब। वैसे 7 कांस्टेंट हो गए, क्योंकि एक बैटर हमें लेनी जरूरी है, या तो मैग लैनिंग होगी या ग्रेस हैरिस होगी। 7-8 प्लेयर हमारे कंफर्म है। अब बचे हुए 3 प्लेयर पैसा जिताएंगे। 49% है राजेश्वरी गायकवाड़ की। यूपी अगर पहले बॉलिंग करने जाती है तो गायकवाड़ एक अच्छी ऑप्शन होती है। इनकी 5 मैच में 7 विकेट है, और इनका जो रिकॉर्ड है दिल्ली के खिलाफ 1 मैच में 1 विकेट है, तो अगर 1 विकेट भी लेती है तो ड्रीम टीम में कहीं ना कहीं से कूद फांद के आई जाएंगी गायकवाड़। शिखा पांडे का 32% है सिलेक्शन। दिल्ली अगर पहले बॉलिंग करे तो मैं कहूंगा आपको भाई जीएल में शिखा पांडे को रख लो, बहुत काम देंगी। 2 मैच में भले ही 1 विकेट है, लेकिन वो जो डेथ का 19th ओवर इन्होंने लास्ट टाइम डाला था, और पावर प्ले में जब आके वृंदा दिनेश को बॉलिंग कराएंगी तो विकेट लेने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनके पास नेचुरल इन स्विंग है जो बोल्ड मारने में और एलबीडब्ल्यू लेने में सबसे ज्यादा काम आता है। शिखा पांडे नाम सुन लो। 7% की सिलेक्शन है राधा जी की। अब यादव जी के पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक है, किनका? यूपी वॉरियर्स। दिल्ली अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो राधा यादव को उठाओ, फायदा उठाओ, इस चीज का फायदा उठाओ, मान मेरी बात।
मैं तेरे जाने ना दूंगा, और 63% है अरुंधति रेड्डी की, जो बहुत राजी लड़की है। अब हमें यहां से 7-8 प्लेयर मिल चुके हैं और 1% है सीमा ठाकुर का। भाई ये ऐसी बंदी होती है जो आपको कहीं ना कहीं कभी कभी फिट करनी होगी। जैसे आपने आरसीबी में देखा होगा, आशा जी आए और आशा जी लेके चले गए पूरी यूपी की टीम को। मैदान हमें पता है, डेथ में विकेट गिरते हैं, बढ़िया बैटिंग विकेट है और कुछ जानना नहीं है इससे ज्यादा, क्यों अपने माइंड फक करना। प्लेयर मैचअप्स पे डैनी व्याट की कोई जरूरत नहीं है हमें जानने की। आगे चलते हैं। एल्सा हेली ने जेस जोनासन और एनाबेल सुथरलैंड, जोनासन को भी बढ़िया बल्ला बजाया है और सुथरलैंड को भी। देखो हमें पता है हेली तो हमें अपनी टीम में रखनी है, तो इसके रिकॉर्ड जान के भी हमें कुछ नहीं करना, समझनी है चीजें। तालिया मैग्रा कब रखनी है? दोनों केसेस में भाई, हमारी कांस्टेंट प्लेयर है, तो ये रिकॉर्ड जान के भी हमें कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी देखते हैं। जोनासन की 72 गेंद में 77 रन, सुथरलैंड को 2 बार अपना विकेट दिया, 5 बार माइट जाने कैप को दिया। ये कहीं ना कहीं से मैग्रा कूद फांद के ड्रीम टीम में आई जाती है। फिर हम आते हैं ग्रेस हैरिस। यहां पे हमें समझना है, कैप 80 गेंद 78 रन 4 बार विकेट, सुथरलैंड 53 रन 87 रन 1 बार विकेट। अगर यूपी की टीम पहले बैटिंग करती है और ग्रेस हैरिस फ्लॉप हो जाती है और हम इसको ड्रॉप कर दें तो बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि 88% वाली बंदी है। मैग लेनिंग गायकवाड़ को सबसे ज्यादा विकेट देती है 5 बार, लेकिन तालिया मैग्रा को तबीयत से मारा और सारी बॉलर को अच्छा खेलती है। तो बैटर में मैग लेनिंग, ग्रेस हैरिस, ये दोनों कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में रखेंगे और कुछ कुछ में छोड़ देंगे, मतलब एक एक रखेंगे। जैसे लैनिंग रख ली, ग्रेस हैरिस रख ली। एनाबेल सुथरलैंड की जब मैं बात करता हूं तो ग्रेस हैरिस को 2 बार विकेट दिया, तालिया मैग्रा को इन्होंने 1 बार अपना विकेट दिया 18 गेंद में 29 रन खाने के बाद। फिर आती है एलिस कैप्सी। एकल्स्टन की 30 गेंद में 34 रन 2 बार अपना विकेट दिया है। एलिस कैप्सी पिछले मैच में परफॉर्म करके आई है, इसलिए 5-5 कॉम्बिनेशन से ज्यादा हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। मारजानी कैप, दिल्ली पहले बॉलिंग करे, 100% मैं अपनी टीम में रखूंगा। एकल्स्टन 25 गेंद में 34 रन 2 विकेट, ग्रेस हैरिस 11 गेंद में 5 रन 3 बार अपना विकेट, और तालिया मैग्रा को 1 बार अपना विकेट दिया है। सीनियर प्लेयर है, साउथ अफ्रीका स्टार ऑलराउंडर है, सब जानते हैं। सीबीसी की बात करते हैं। यूपी की टीम अगर पहले बॉलिंग करे तो बेस्ट सी में आती है तालिया मैग्रा। और अगर आप एक एज्यूम कर रहे हैं छोटा स्कोर, देखो ये कैप्टन वाइस कैप्टन आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? ताकि आगे जब मैं कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा तो आपको टीम बनाना आसान हो जाए। सोफिया एक्सटन कैप्टन कब अच्छी है? जब यूपी पहले बॉलिंग करे। सेकंड बॉलिंग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। सेकंड बॉलिंग में जब सजेस्ट करूंगा जब दिल्ली हारेगी ये मैच, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा विकेट लेके चली जाएंगी। एलिस कैप्सी अच्छी कैप्टन हो सकती है, चाहे दिल्ली पहले बॉलिंग करे चाहे दिल्ली पहले बैटिंग करे। खास तौर पे मैं बताऊं, जब दिल्ली पहले बॉलिंग करे तो एलिस कैप्सी को कैप्टन बना सकते हैं। दीप्ति शर्मा ओनली वीसी ट्राई करो, वो भी जब यूपी पहले बॉलिंग कर रही हो। ग्रेस हैरिस का भी सेम ऑप्शन है, वीसी बनाना, सी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और मारिजा ने कैप वीसी जब दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही हो। तो ये सारी चीजें हमारे लिए आ गई हैं। अब देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए, जिसमें कांस्टेंट प्लेयर आप मेरे देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मारिजा ने कैप, तालिया मैग्रा, एल्सा हेली और एनाबेल सुथरलैंड, ये 4 मेरे कांस्टेंट प्लेयर हैं। मैग लेनिंग मेरी 5वीं कांस्टेंट प्लेयर है, क्योंकि मैग लेनिंग पे मुझे भरोसा है, वो ड्रीम टीम में आ ही जाती है। बॉलिंग में मैंने रखा है राधा यादव को, सोफिया एक्सटन को, क्योंकि अगर आपने लाइनअप देखा हो तो मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी कि मिडिल ऑर्डर वीक है यूपी वॉरियर्स का। दीप्ति शर्मा को मैंने रखा हुआ है अपनी टीम में, लेकिन आप यहां पे चाहे तो दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करके शिखा पांडे के लिए भी जा सकते हैं। और सीवीसी टॉस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया अभी पिछली स्लाइड में, वो यूज करते हैं। एक टीम मैंने ऐसी बनाई है जिसमें मैंने दिल्ली से चेज करवाया है, ये है दिल्ली चेजिंग। दिल्ली चेस कर रही है और 8-9 विकेट से मैच जीत जाती है। अब उसमें क्या होता है? एल्सा हेली हमने रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे तानिया भाटिया की भी तो बैटिंग नहीं आ रही है। मैगलैनिंग, शेफाली वर्मा से हम रन लगवा रहे हैं। मार्जा ने कैप, एलिस कैप्सी, एनाबेल सुथरलैंड फर्स्ट इनिंग्स में आके विकेट ले रही है। तालिया मैग्रा को इसलिए रखा है क्योंकि वो वहां से बैटिंग भी करेंगी, यहाँ से ओवर भी करेंगी, तो क्या पता 25-30 पॉइंट ये दे जाए और ड्रीम टीम का पार्ट हो जाए। दिल्ली की हमने सारी बॉलर उठाई है, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, शिखा पांडे और सोफिया एक्सटन हमने इसलिए रखी है कि भाई पूरे 4 ओवर कराएगी डेथ में, अगर एक आधा विकेट ले जाती है। देखो शेफाली, मैगलेनिंग, एलिस कैप्सी, 3 बैटर रख ली जो मिला के बनाती है 100 रन। फिर आती है जेमिमा रॉड्रिक्स जो बनाती है 18-20 रन, और मारिजा ने कैप के साथ चेस कर लेती है, तो 7 या 8 विकेटों से दिल्ली ये मैच जीतती है, तो हमारी क्लियर हो जाती है पूरी ग्रैंड लीग। ये है दिल्ली विनिंग बाय 7-8 विकेट्स, जिसमें एकल्स्टन और तालिया मैग्रा इसलिए रख ली क्योंकि विकेट लेंगी तो यही लेंगी, कोई दूसरा बॉलर विकेट लेता है तो हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अगर एक ही लेता है। एक टीम हमने ऐसी बनाई है जिसमें हमने 2 ऑलराउंडर को ड्रॉप किया है। एक हमने ड्रॉप किया है एलिस कैप्सी को, एक हमने ड्रॉप किया है दीप्ति शर्मा को, और सुथरलैंड तो हमने कांस्टेंट नहीं रखी है इस वाले में। तो हमने उस मैच में कराया क्या है, इस टीम को हम समझेंगे बहुत ध्यान से। मैक लैनिंग, शेफाली वर्मा, ग्रेस हैरिस, लैनिंग और वर्मा
हमें एक अच्छा स्कोर करके दे रही है अपने बल्ले से दिल्ली की तरफ से। लेकिन यहाँ पे गायकवाड़ आती है, मिडिल ऑर्डर में विकेट लेना शुरू करती है और एकल्स्टन आके डेथ में विकेट लेती है। ये मिडिल ओवर्स में विकेट ले रही है, एकल्स्टन डेथ में विकेट ले रही है। मार्जा ने क्या, तालिया मैग्रा को हम अपनी टीम में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दो ही ऐसे ऑलराउंडर है जो हर तरफ से काम देते हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग। एलिस कैप्सी को हमने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एलिस कैप्सी ने बनाया 10-15 रन, आउट हो गई और विकेट नहीं ले पाई, तो ड्रीम टीम में वो नहीं आई। अब हमने यहाँ पे रखा राधा यादव को, अरुंधति रेड्डी को और शिखा पांडे को, क्योंकि इन तीनों को बैटिंग भी आती है। तो जब विकेट गिर रहे हैं तो दिल्ली की तरफ से बैटिंग भी करके जा रही है। वृंदा दिनेश आउट हो जाती हैं, तालिया मैग्रा आउट हो जाती हैं और बीच में ग्रेस हैरिस वगैरह थोड़ा बहुत स्कोर करके इन्हीं बॉलर्स को विकेट देके जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो रेयर कॉम्बिनेशन है और काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हम देखिए एक और टीम जिसमें हमने सब कुछ सेम किया लेकिन क्लियरली दिल्ली को जिता के इस बार हमने एकल्स्टन, दीप्ति शर्मा, हाई परसेंटेज वाली लड़कियों को ड्रॉप कर दिया और इसमें हम दिल्ली से फिर से चेज करवा रहे हैं। एक बार यूपी से भी चेज कराएंगे, टेंशन मत लो, अभी हर पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे। अब दीप्ति शर्मा और सोफी एकल्स्टन दोनों अगर मिला के देती है 30 पॉइंट और दोनों ही ड्रीम टीम में नहीं आती तो बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे राधा यादव हमारे पास है, एनाबेल सुथरलैंड हमारे पास है, शिखा पांडे हमारे पास है। ये तीनों अगर चल जाती है, तीनों अगर मान लो एक एक दो दो विकेट लेके जाती है तो समझ लो आ गई ग्रैंड लीग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं इस वाली तरफ। हमने क्या करा, इसमें हमने मैग लैनिंग को ही ड्रॉप कर दिया, भाई आउट हो सकती है तो क्रिकेटर ही, ग्रैंड लीग खेलनी है, हम थोड़ी ना रिस्क लेंगे। मार्जा ने कैप, तालिया मैग्रा, दीप्ति शर्मा, एनाबेल सुथरलैंड और एलिस कैप्सी को हमने इस टीम में रखा। राधा यादव, शिखा पांडे, एकल्स्टन। अब आपको इसमें एक चीज समझ आएगी कि यार यहां पे अगर पहला विकेट गिर रहा है या तो ग्रेस हैरिस लेके जा रही है, तालिया मैग्रा और सोफी एकल्स्टन आती है मिडल में। तो ये टीम है जिसमें शिखा पांडे और राधा यादव ही हमारे डिफरेंशियल पिक हैं, बाकी सब आपको कहीं ना कहीं किसी की टीम में मिल ही जाएंगे। सीवीसी जैसे आपको मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब एक ऐसी टीम बनाते हैं जिसमें हम जिता रहे हैं भैया सीधा सीधा यूपी वॉरियर्स को 9 विकेटों से, 9 या फिर 8 विकेटों से, चलो 8 विकेटों से मान लेते हैं यूपी वॉरियर्स मैच जीत जाती है। तो हमने एल्सा हेली को रख लिया है, मैग लैनिंग, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स इसलिए रखी है कि 20-20 25-25 पॉइंट भी देके जाती है तो हमें फायदा हो जाए। मार्जा ने कैप, तालिया मैग्रा, दीप्ति शर्मा। अब यहाँ पे एलिस कैप्सी और एनाबेल सुथरलैंड, इन दो में से किसी एक का काम नहीं होगा, तो अब आपको क्या करना है, इन दो में से किसी एक को ड्रॉप करके जाना है, या तो एक्स्ट्रा बॉलर के लिए या फिर यहाँ पे ग्रेस हैरिस के लिए। इसमें जीत रही है यूपी, इसीलिए हमने गायकवाड़, एकल्स्टन, मैग्रा, दीप्ति चारों बॉलर रख लिए। पांचवी बॉलर ग्रेस हैरिस है, आप रख सकते हैं क्योंकि अगर हम 8 विकेट से जिता रहे हैं तो इस टीम में ग्रेस हैरिस की जरूरत हमें पड़ेगी। आगे की तरफ चलते हैं। इस कॉम्बिनेशन को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि भाई इसमें हमने कुछ खास किया नहीं है, बेसिक्स पे खेले। कई बार बेसिक टीम भी जीतती है, हेली तो हमारी कंफर्म है। लैनिंग, वर्मा, हैरिस को हमने रखा, बेसिक है, परसेंटेज है। कैप, मैग्रा, दीप्ति कैप्सी, परसेंटेज है। सोफी एकल्स्टन, राधा यादव, इसमें सिर्फ 2 डिफरेंशियल पिक आते हैं, एनाबेल और राधा यादव। ये टीम आपको जब बहुत फायदा देगी जब दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही हो, और इसमें कोई भी, जैसे सीबीसी आप तालिया मैग्रा के साथ जा सकते हैं, वीसी जा सकते हैं आप एलिस कैप्सी या मारिजा ने कैप के लिए। अब एक टीम हमने बनाई जिसमें हमने कैप्सी को ही अपनी टीम से उड़ा दिया बाहर, ठपाक। हेली, लैनिंग, हैरिस, अब ये बेसिक है, ये तीन ये मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे एनाबेल सुथरलैंड को रखा, कैप्सी को बाहर निकाल के। इधर हमने राधा यादव, रेड्डी को अपने साथ में रखा है, गायकवाड़, एकल्स्टन के साथ। आप देखेंगे ये तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है और लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने तीनों रख ली क्योंकि सामने वाली दोनों ही टीम में राइटी बैटर्स की भरमार है। इस बार हम गए हैं बैटिंग को दिमाग में रखते हुए कि सारे राइटी है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने रख ली। एनाबेल सुथरलैंड को हमने इसलिए रखा है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग हमें दोनों साइड से पॉइंट चाहिए और वो दे सकती है। अब एक टीम हमने बनाई बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे के सारे बॉलर्स रखे, हेली, लैनिंग, मैंडेटरी चीजें करी, लैनिंग और हेली, ये हमें एक बैटर एक कीपर चाहिए, हमारा हो गया फिट। कैप, मैग्रा, शर्मा, कैप्सी, एनाबेल सुथरलैंड को इस बार हमने ड्रॉप किया। एकल्स्टन, गायकवाड़, शिखा, राधा, रेड्डी। हमने 5 बॉलर इसलिए लिए कि भाई मान लो अगर ये सारे मिला के 2-2 विकेट ले रहे हैं, ड्रीम टीम में 5 पक्के हैं। हेली 7, छठी, 7वीं लैनिंग, 8वीं मारिजा ने कैप, तालिया मैग्रा 9वीं, इनसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है। अब 10वीं 11वीं क्या वो दीप्ति और कैप्सी होंगी, ये हमें देखना होगा। तो ये थे मेरे आज के कुछ कॉम्बिनेशन। अगर कुछ भी इसमें चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट भी मैंने पिन किया हुआ है,
आप जाइए, अपना काम शुरू करिए और अभी के अभी ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, क्या सिर्फ मतलब पैसा कमाने की हमारे रिश्ते हैं कि भाई आएंगे, पैसा कमाया तो ठीक, जीत रहे हैं तो ठीक, हाँ तो क्या हो गया, वीडियो देख रहे हैं हम, पैसा कमा रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करने का आपका पैसा नहीं लगता। मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता हूँ ना, पूरे दिन अपना काम, दूसरे काम छोड़ के, घूमना छोड़ के, आराम छोड़ के आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को करें प्रेस, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।